नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामपथ पर स्थित दुकानों पर मनमाने ढंग से अब प्रचार बोर्ड नहीं लग सकते हैं। इसे लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। प्राधिकरण की ओर से दुकानदारों से भी इसे लेकर अपील की जा रही है। शहर के सिविल लाइन स्थित दुकानों से शनिवार को प्रचार वाला प्राइवेट बोर्ड भी हटवाया गया है। प्राधिकरण ने शहर में एकरूपता लाने के लिए अपना फसाड बोर्ड हर जगह लगवाया है। रामपथ के दोनों ओर बनी दुकानों के लिए डिजाइन कोड जारी किया जा चुका है। सचिव सत्येंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार रामपथ के लिए फसाड डिजाइन किया गया है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के बोर्ड भी फसाड की तरह किए गए हैं। बताया जाता है कि शिकायत मिली कि दुकानों पर प्रचार के व्यक्तिगत बोर्ड लगाए गए हैं जो फसाड बोर्ड को ढक रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता का जो उद्देश्य था वह भी बाधित हो रहा है। उसी के तहत अब अभियान चलाया जा रहा है। सचिव विकास प्राधिकरण ने बताया कि जो अनावश्यक व्यक्तिगत प्रचार के बोर्ड हैं और फसाड को ढक रहे हैं उनको हटवाया जा रहा है। जिन दुकानों पर अभी तक बोर्ड नहीं लगे हैं उन दुकानों पर फसाड बोर्ड लगाया जा रहा है। सचिव ने दुकानदारों से सहयोग की अपील भी की है। बता दें कि रामपथ पर एक रूपता लाने के लिए फसाद बोर्ड जगह जगह लगवाए जा रहे हैं, लेकिन निजी विज्ञापन वाले बोर्ड लोग अपनी बिल्डिंगों पर प्रतिष्ठानों पर लगा लिए हैं, जिसको लेकर के प्राधिकरण ने आपत्ति जताई है और अभी सहयोग की अपील की जा रही है। आगे कार्रवाई भी की जा सकती है। सचिव ने दुकानदारों से अपील किया है कि सरकार जो अयोध्या की सुंदरता को बढ़ा रही है उसमें दुकानदार सहयोग करें। फसाड बोर्ड लगाने का एक ही उद्देश्य है, शहर एक जैसा सुंदर दिखे। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने आज रामलला का दर्शन पूजन किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक रामलला से जो भी मांगा वह पूरा हुआ। जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व में देश दुनिया के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने रामलला और हनुमान जी से कामना की कि राम मंदिर की तरह जल्द ही काशी और मथुरा का उद्धार हो तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबी उम्र मिले, जिससे वह राष्ट्र और धर्म तथा जवान और किसान की सेवा कर सकें। वह शनिवार को शहर के एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ना तो उनका भाजपा से कोई लेना देना है और ना ही किसी अन्य राजनीतिक दल से। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी जान जाते जाते बची है। आज वह जिंदा हैं तो PM मोदी और तत्काल जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के चलते। अब वह अपनी बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में जब राम सेतु को तोड़ने की कोशिश हुई थी तो वह अपनी जान देने के लिए अड़ गए थे। राम मंदिर मामले में भी कुर्बानी देने की बात कही थी। उनको मिशन भगवान खुद ही देते हैं। वह तब भी अयोध्या आए थे जब गोली बम चला था और अक्सर आते रहते हैं। खालिस्तान समर्थक पन्नू को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पन्नू पाक के टुकड़ों पर पल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धमकी दी और अमेरिका कनाडा के मंदिरों में आपत्तिजनक बातें लिखी। सिख धर्म सिर्फ सिखों का नहीं, यह पूरी दुनिया का मानवता का धर्म है। हम मत्था टेकने जाएंगे, 80% हिंदू भाई मत्था टेकने जाते हैं, वहां लाइन लगी, आओ मैं आपका इंतजाम करता हूं, जाके उनका वीडियो बनाओ। कौन आवाज उठाएगा? अगर सिख कौम में आवाज नहीं उठेगी ये तो लकीरें खिंचती जाएंगी और लकीरें खिंचती खिंचती इतनी जाएंगी कि नुकसान तो देश का होगा। मुस्लिम समाज कोई नहीं बोला पर हमारे से आवाजें उठी। किस चीज का अफसोस है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? पाकिस्तानियों को कह देना चाहता हूं, ये पन्नू को कह देना चाहता हूं, ये शतरमुर्ग को कह देना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी की यात्रा निकली तो कहा दंगे फसाद करो। अरे पन्नू, आ खालिस्तान मांगना, आ हिंदुस्तान के अंदर। दुनिया में बैठ के खालिस्तान मांग रहे हो? कौन सा खालिस्तान? खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा की लाशों पे हमारे जख्मी शरीर से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा।
एक राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र था, राष्ट्र प्रथम है, भारत एक था, भारत एक रहेगा। इन चंद गुंडों के कारण खालिस्तान बन जाएगा? हम बैठे, हम आपके सामने जिंदा मिसाल है, बोनस की जिंदगी में है, बम खाए हैं, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। पर क्या हमारा सिख समाज खुल करके सामने आएगा कि जब राम जन्मभूमि की अपमानित की पन्नू ने यूके के अंदर, कनाडा के अंदर आतंकवादियों ने धमकी दी कि यहां दंगे फसाद करो, हमारा सिख धर्म पीछे क्यों रहेगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पंजाब में ना बोले, हिंदुस्तान के अंदर गुरुद्वारा साहब, बेटियां, भाई, पिता, माता संगत बुलाएं, आपके मीडिया को बुलाएं, मीडिया के लोगों के सिर पे पढ़ना हो गुरु महाराज का और सवाल किए जाएं। 3 चीजों का सवाल का जवाब देना है। 3, हम खालिस्तान नहीं चाहते। ये हमारे गुरुओं, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना साहब, जिनका जन्म, उनका स्थान। अयोध्या जिले के नवागत मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज सिंह कल ही अयोध्या पहुंच गए थे। विकास भवन में आज उन्होंने चार्ज लिया और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की जो भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन होगा और अयोध्या के लिए जो कुछ भी शासन स्तर से निर्देश होगा उसका पालन होगा। शासन के निर्देशों के क्रम में कल हमने ज्वाइन कर लिया था, आज तहसील दिवस भी था, तो इसमें जो शासन की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकता है, ठीक है, और उसी को गति प्रदान करना हम लोग उसी में लगे हैं, उसी में जुटे हैं। जिले की विभिन्न तहसीलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। बीकापुर में संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने फरियादियों की शिकायत सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने लगभग 222 शिकायतें सुनी और 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी आज अभिभावक की भूमिका में दिखाई दिए। संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न होने के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ संवाद कायम किया, उनकी समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने तहसील के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। तहसील कैंपस में भी अधिवक्ताओं के साथ मुआयना किया। उन्होंने नई सार्वजनिक शौचालय को खुले रखने तथा तहसील गेट के प्रवेश द्वार पर गार्ड की ड्यूटी तैनात किए जाने के मौखिक निर्देश दिए। तहसील दिवस में मुख्य रूप से एसडीएम बीकापुर ध्रुव कुमार, तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह, कोतवाल लालचंद सरोज, नायब तहसीलदार कर्मा वर्मा, पूर्ति निरीक्षक विनोद यादव, खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद सिंह आदि मौजूद थे। समाधान दिवस में राजस्व विकास खंड, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, बाल एवं पुष्टाहार समेत कई विभागों से संबंधित करीब 222 शिकायतें दर्ज की गईं। सिविल लाइन स्थित तहसील परिसर सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। एडीएम प्रशासन और एसडीएम सदर राजकुमार पांडे इस दौरान मौजूद रहे। एसडीएम सदर राजकुमार पांडे ने बताया कि आज संपूर्ण समाधान दिवस में 30 शिकायतें आईं, जिनमें से 3 का निस्तारण कर दिया गया। बाकी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सोहावल तहसील में भी आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने यहां पर जनता की समस्याएं सुनी। सोहावल में आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आज जब सीडीओ ऋषिराज सिंह शिकायतें सुन रहे थे, तभी क्षेत्र के पिलखावा गांव निवासी सैकड़ों ग्रामीण कोटेदार के खिलाफ तहसील पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप था कि वह कोटेदार के पास राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार द्वारा उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन राशन नहीं दिया जाता है। ग्रामीण जब राशन की मांग करते हैं तो कोटेदार उन्हें अपशब्द कहकर भगा देता है और शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होती है। ग्रामीणों की शिकायत को सुनने के बाद सीडीओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल तस्वीरें देखें। तहसील के बाहर शिकायत के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर से ग्रामीणों की नोकझोंक हो गई। बीकापुर के सराय फनौली गांव में पूर्व प्रधान मोहम्मद अहमद अली की स्मृति में 3 फरवरी से
मंडल स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खेल ग्राउंड पर आगाज हुआ। टूर्नामेंट के आयोजक जमशेद खान तथा शमशेर खान ने उद्घाटन मैच कराया और टास उछाल करके यहां टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इससे पहले उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार सिंह बबलू ने फीता काटने के बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। यहां के ग्राम प्रधान विजय गौड़ ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन, बसपा नेता डॉक्टर प्रवेश वर्मा, प्रधान अहमद रजा, जमशेद खान, अरुण भारती, उत्तम शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक जमशेद खान ने बताया कि 13 फरवरी को टूर्नामेंट का समापन मैच खेला जाएगा। पुरस्कारों से विजेता टीम को नवाजा जाएगा। एक सप्ताह तक चलने वाले टूर्नामेंट में जनपद की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं।